and the recording is also started from now. Now, so the स्पैरो चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल है. स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेंगे, फिर धीरे धीरे करके आपकी डिफिकल्टी हम बढ़ाएंगे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं जिनको आप नॉर्मली नहीं कर पाते, लेकिन आज की क्लास के बाद आप कर पाएंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज राइट हियर. When difference of the two number is 1, then what should be subtracted into their product to make a perfect square? देखिए, what should at least should be subtracted. यहाँ पे at least जरूर लगाइएगा. हर क्वेश्चन में at least मिसिंग होगा तो at least जरूर लगाइएगा. अब आपको ऑप्शंस कैसे आएंगे वो मैं आपको शो करता हूँ. देखो, ऑप्शंस एक्चुअली ऐसे आएंगे, ठीक है. ऑप्शंस जो गिवन होंगे तो आपको कुछ ऐसे गिवन होंगे. बिगर नंबर, स्मॉलर नंबर, या बिग प्लस बिग इंटू 2 ट्वाइस ऑफ बिगर नंबर, या स्मॉलर का ट्वाइस नंबर, या 1, ऐसे कुछ करके आपसे बोला जाएगा, ठीक है. तो दीज आर द ऑप्शंस एंड फाइंड आउट द ब्लडी राइट आंसर. ये कह रहे हैं व्हेन द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 1, देन व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड इनटू देयर प्रोडक्ट टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर. सो मैं कहूंगा, देखो आप ये बताइए, क्वेश्चन जो दिया है क्या इसमें वैल्यू कोई सर्टेन है, क्या कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो फिक्स है, या कोई कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन लगाई गई वैल्यू पर? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं. एनी टू नंबर यू कैन टेक विद द डिफरेंस ऑफ 2. So any two number you can take with the difference of 1. Sorry, so difference of 1 पे आप any two number select कर सकते हैं. Let the number was 2 into 3. अब मुझे बताइए 2 into 3 is the 6. So 6 is the product of two consecutive numbers having difference 1. What should be added? What should be subtracted? Sorry, what should be subtracted to into it? At least subtracted into it to make it perfect square. तो मुझे बताइए, अगर मैं कुछ इसमें subtract करना चाहता हूँ, it means मुझे 6 से just below वाला perfect square चाहिए. It means 4 चाहिए. तो 4 के लिए मुझे क्या करना होगा? 2 सब्ट्रैक्ट करना होगा. सो आप ये बताइए कि 2 सब्ट्रैक्ट करके मुझे 4 मिल रहा है. इट मींस इट इज व्हाट? इट इज द स्मॉलर नंबर. द स्मॉलर नंबर विल बी योर आंसर. बट रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू आर गोइंग विद द पैटर्न मेथड, देन यू शुड हैव टू अप्लाई दिस पैटर्न 2 to 3 times, at least 2 to 3 times, because exception is also occurred. Okay, so 4 3 are 12 एंड 12 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा. अब ऐसा हो क्यों रहा है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? द लॉजिक बिहाइंड इट इज दैट यू वांना मेक अ परफेक्ट स्क्वायर एंड यू आर मल्टीप्लाइंग 3 4 times. Yes or no? But when you multiply 3 to 3 times, then you have a perfect square. But you are multiplying 3 to 4 times, so 1 times you are multiplying more, so it should be subtracted. 1 times 3 should be subtracted into this. Yes or no? It is clear now. So the next question on your screen right here, when the difference of the two number is 1, then what should be added? What at least should be added? What at least should be added to make it perfect square? So I'm again letting two numbers and difference 1, having difference 1. So 2 into 3, it will be 6. What should be at least added? अब add करोगे, it means add करोगे तो आपका क्या मिलेगा? Add करना है तो मुझे bigger number add करना होगा. Because 3 multiplied by 2 times only. So when you multiply 3 times, then you have a perfect square number. So the bigger number will be our answer. और ये एक ही क्वेश्चन काफी था आपके लिए. सेकंड क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली समझ गए. And the next question on the similar pattern is in front of you. So the same question आपके सामने फिर से आ चुका है एक और. When difference of the two number is 2, when the difference of the two number is 2, like 2 into 4, okay, then what should be at least subtracted to their product to make a perfect square? अब मुझे बताइए, ये तो 8 आ गया है. 2 into 4 is 8. What should at least subtracted to into there to make a perfect square? तो आप कहेंगे what should at least to be made, at least should be subtracted. तो आप कहेंगे देखो 8 से जस्ट बिलो जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 4 है. तो आप ये मत कह देना कि बिगर नंबर ही सब्ट्रैक्ट करना है. क्यों? When you multiply 3 into 5, the 3 into 5 is 15, and when you subtracted 5, so this will not become, because of you are multiplying 2 to 2 4 times. But when you multiply 2 to 2 times, then you have a perfect square. But you multiplying 2 times more. So this 4 is equal to the twice of smaller number. Yes or no? So the twice of a smaller number must be subtracted here. The twice of a smaller number must be subtracted here, and then you will get 9 here. Yes? Are you getting my point, buddy? ओके, सो ये क्वेश्चन जो थे 3 क्वेश्चन बैक टू बैक मैंने आपसे पूछे. लेकिन अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जो आपके एग्जाम्स में कई बार आ चुका है और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट उसको देखने का अंदाज थोड़ा सा बदल गया है.
इसको देखने का अंदाज थोड़ा सा बदल गया और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. What x plus a into a plus 2 is perfect square, then what should be the minimum value of x? What should be the minimum value of x पूछ रहे हैं, and the options are on your screen now. A smaller number, bigger number, twice of smaller number, twice of bigger number, and 1. अब देखो बात समझो बच्चे, एक्चुअली क्या है, ये प्रीवियस लैंग्वेज के ही क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन जो चल रहा है ना, ये प्रीवियस लैंग्वेज ही फॉलो कर रहा है. आप अगर देख पा रहे हो तो यहां पर लिखा है a into a plus 2. a into a plus 2 is what? These are the two number having difference 2. Yes or no? These are the two numbers having with the difference 2. And when you are adding x, then it is a perfect square. So मेरा सिंपली ये कहना है आपसे कि दो नंबर थे जो कि 2 के डिफरेंस पर मेंटेन है, एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर एडिंग विद x इट मेक अ परफेक्ट स्क्वायर. सो अब आप मुझे बताइए क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम है कि नहीं है, ये बताइए पहले. क्या ये बात क्लियर हो रही है? ये क्वेश्चन प्रीवियस लैंग्वेज का ही क्वेश्चन है, बस इस बार थोड़ा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में आपको एक्सप्रेस कर दिया गया. यस और नो? नाउ सो अब मैं बात करूंगा तो a into m plus 2, these are the two numbers having difference 2. These are the two numbers with having difference 2, and by adding x, then it is a perfect square. Then what should be the value of x? Then you are letting any two numbers with the difference 2. 7 into 9, consider 7 into 9 is 63. अब कुछ बच्चे ये कहना चाह रहे होंगे सर 9 multiply 7 times. When you multiply 9 for 9 times, it means 9 multiplied 2 times more, then it will be a perfect square. It means that twice of bigger number will be answer, but here is a condition is minimum. तो मिनिमम कंडीशन के लिए आपको 64 पर ले जाना पड़ेगा पहले. तो मैं कहूंगा 1 ऐड कर लो, 64 हो रहा है. यस और नो? क्या ये 1 मतलब कांस्टेंट वैल्यू आ रही है कोई? इट मींस 1 मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है. तो क्या ये हर बार होगा? तो मैं चेक करूंगा. 2 into 5, 2 into 3, 4 sorry, 2 into 4 is 8, और by adding 1 it will have perfect square. Yes or no? 5 into 7 plus 1, it will also have perfect square. Yes or no? So देखिए अब जो तीन क्वेश्चन हमने लास्ट 3 क्वेश्चंस देखे उनमें बात अलग थी, और ये एक अकेला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कांस्टेंट वैल्यू जनरेट हो रही है. मतलब by adding 1 you can make a perfect square of any product of two numbers having difference 2. भाई बात क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ये बता दो. यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी? नो सर. और जितने लोग ऐसे हैं जो लोग बार बार ज्वाइन हो रहे हैं और लॉग इन और लॉग आउट हो रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा स्टॉप करो इसे. ठीक है. नाउ व्हाट शुड बी एडेड into the product of 4 consecutive numbers that it become a perfect square? What should be added in the product of 4 consecutive numbers? In the product of 4 consecutive numbers that it becomes a perfect square. मुझे बताइए, क्या कोई नंबर रेस्ट्रिक्शन क्वेश्चन में? कोई नहीं. You can let any 4 numbers and multiply it at all. So by letting 2, 3, 4 and 5, you will have 5 4 is 23, 62 is 120. What should be added into this? Only 1. Then you will have a perfect square number. If you are letting 1 into 2 into 3 into 4, then that will be okay. So 4 3 is 12 plus 12 into 2 is 24 into 1 is 24 also. By adding 1 you can make a perfect square. And अब कोई कहता है कि नहीं सर और कोई नंबर लेते हैं तो क्या होता है बताइए. तो मैं कहूँगा 5 6 is 30, 120, 360 and 360. By adding 1 you can make a perfect square also. So 1 is the constant value here, and options भी हमें constant values पर प्ले किए गए थे, तो हम सीधे कह सकते हैं कि ये ही हमारा आंसर होगा. और नहीं. if you wanna find out the logic, if you wanna going to know about the concept behind it, so you can go with this. तो देखिए आपको मैं कंसेप्ट भी बता सकता हूँ. देखिए कंसेप्ट क्या है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे जो आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उसमें शायद आपसे पूछ ले कि आंसर क्या हो, तो फिर आपको आंसर बता. ठीक है. कैसे? देखिए कैसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा. मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ, क्यों मैं इतना टाइम वेस्ट करूँ इसमें. मैं आपको क्वेश्चन ही दिखाता हूँ. ये देखिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस. अब ये पूछ रहे हैं कि इन ऑप्शंस में से क्या होगा, तो मुझे पता है इन ऑप्शंस में से इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा, बिकॉज क्योंकि ये रैशनल नंबर भी होगा, इंटीजर नंबर भी होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा. दूसरा,
इसका आंसर क्या होगा? तो मैं कहूंगा आंसर जो होगा 24 into 25 is equal to 600 and minus 1 is 599. This will be the answer of this expression. अगर ये स्क्वायर रूट है तो this will be the answer of this expression. But how? अब आपके मन में होगा ये सवाल कि कैसे हो गया, ये तो बताइए। तो मैं यही आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? तो लिसन टू बी केयरफुल। देखिए, कंसेप्ट आप पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंसेप्ट से एग्जाम पास नहीं किया जाएगा, ठीक है? कंसेप्ट आप पढ़ के रखिए, बहुत अच्छी बात है, आपके कंसेप्ट बिल्डअप होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस बनाने के लिए कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कंसेप्ट से आप एग्जाम पास नहीं करेंगे। आपको उसको पढ़ने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए, पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा और इसे एनहांस करना होगा। ना रेशु, आप थर्ड टाइम ज्वाइन हो रहे हैं बेटा, ठीक है? रेशु, यू आर आई एम एडमिटिंग यू थर्ड टाइम। प्लीज बी कॉन्स्टेंट। नाउ मैंने ये कहा इफ फोर नंबर्स विच आर कंसेक्यूटिव, यस और नो, फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स। सो लेट कीजिए कोई भी फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स। देखिए, अब आप पता क्या करते हैं, आप लोग गलती ये करते हैं कि फर्स्ट नंबर आप एक्स मान लेते हैं, सेकंड नंबर x प्लस 1, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 3। नहीं, ऐसे नहीं करते। मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा x मिडिल में मानता हूं, x माइनस 1 ये मान लूंगा, x प्लस 1 इसे लेट करूंगा और x प्लस 2 इसे लेट करूंगा। बात तो बिल्कुल सही है ना? बताइए, ये फोर नंबर्स वही होंगे ना जो हम चाहते हैं एक्चुअली। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, या फिर आप इसे इन दोनों का नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी, इन दोनों को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यस नो, एंड मल्टीप्लाई दीज टू ऑल। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1x एंड प्लस 2x प्लस x एंड माइनस 2 विल बी हियर। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखिए साइड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को आप y लेट कर लीजिए, ठीक है? साइड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को y लेट कर लीजिए, तो y ये हो गया and y minus 2 will be there. When you multiply this into this, then you will have y square minus 2y. To make this equation in a perfect square, what you should have to add it, so you should have to add it of plus 1, yes or no? To make this equation in a perfect square way, so you should have to add it 1 here to make a square of y minus 1 का whole square, yes or no? ये जो इक्वेशन आपको मिल रही है y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, इट इज स्क्वायर ऑफ y माइनस 1, यस और नो? आर यू गेटिंग? तो आपने क्या ऐड किया? प्लस 1 ऐड किया, तब आपका ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ। इट मींस व्हेन फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाय एडिंग 1 यू कैन मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। बट अब ये तो पता पड़ गया कि व्हेन यू मल्टीप्लाई फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स एंड एडिंग 1 you will have a perfect square number. Perfect square is always an integer value and always is an rational. Okay, तो रैशनल भी होगा, इंटीजर भी होगा, ये बात तो ठीक है, आपने ये ठीक है। बट ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन में ये तो पूछा गया था कि बताइए इस ऑप्शन में से कौन से सही होंगे। तो मैं कहूंगा ये चार कंसेक्यूटिव नंबर है बाय एडिंग 1, और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये परफेक्टली सॉल्व हो जाएगा। इट मींस दैट विल बी अ रैशनल नंबर और दैट विल बी अ इंटीजर नंबर आल्सो। So the answer will be none of these, because either A and C will be the answer. Either A or C will be the answer. Yes or no? Either A or C was the answer. But अगर मान लो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछता what is the value of this expression, what is the exact value of this expression, then what you will have to do? So you should have to do, आप मुझे बताइए y minus 1 का होल स्क्वायर मिला ना हमें, तो y है क्या एक्चुअली? y है x स्क्वायर प्लस x, तो y को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 1, बोलो लिख सकता हूँ ना? और मुझे बताइए x इंटू एक्स प्लस 1 कौन से थे नंबर? बीच के दो नंबर थे ना, जब आपने चार नंबर ऐड किए थे तो x और x प्लस 1 कौन से दो नंबर थे? बीच के दो नंबर थे। मतलब बीच के दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करके 1 सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर ले लेना, तो 1 सब्ट्रैक्ट करके होल स्क्वायर ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो बीच के दो नंबर मतलब 24 इंटू 25 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इट मींस 600 माइनस 1 इज 599 का होल स्क्वायर होगा। बट ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, देन आंसर विल बी 599। यस और नो? आर यू आर गेटिंग माय पॉइंट बड़ी? देखो आज थोड़ा लेवल अप करके बात करेंगे अपन, ठीक है? कम लोग हैं, थोड़ा और ज्यादा मजा आएगा, थोड़ा लेवल अप में बात करेंगे, क्योंकि आप लोग वो हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़ना चाह रहे हैं उनको तो बुला भी नहीं सकते अपन, है ना? सो इफ यू आर सीरियस कैंडिडेट देन गो विद दिस। थोड़ा सा एफिशिएंसी बढ़ाइए और देखिए फिर मजे, बहुत बहुत अच्छे मजे आने वाले। नाउ द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, स्ट्राइक व्हाइल इट्स हॉट।
देखिए क्वेश्चन बहुत अल्टीमेट है. When 96 is added into a perfect square number, then another square is obtained. What they are saying? They are saying when 96 is added into a perfect square number. So let a perfect square number is b square. Okay. When 96 added into it, then you will have another square number, which is a square. Okay. When 96 is added into a perfect square number, another square number is obtained. How many such number of pairs of perfect square exist? तो बताइए, how many such number of pairs exist of A and B? So मैं आपसे सीधे ये कहूंगा कि देखिए 96 will be there and a square minus b square will be there. When you solving this, so a minus b and a plus b will be here. आप मुझे बताइए क्या अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? एक ही इक्वेशन है, दो अननोन वेरिएबल है, तो दिस कैन नॉट बी सॉल्व. यस और नो? सो बाय लेटिंग द वैल्यूज यू कैन सॉल्व दिस. तो मैं कहूंगा वाई लेट कर सकते हैं तो लेट कर लीजिए. अब मुझे बताइए a माइनस बी की वैल्यू और a प्लस बी की वैल्यू आपको लेट करनी है. यस और नो? सो 1 into 96, इतना ध्यान रखिएगा, a माइनस बी विल ऑलवेज लेस देन टू द a प्लस बी. यस और नो? a माइनस बी विल ऑलवेज लेस देन टू द a प्लस बी बिकॉज a and b are the integer value, positive integer value. So 1 and 96 will be there, is 96. 2 and 48 will be there for 96. 3 and 32 will be there. 4 and 24 will be there. 5 into something is not. 6 into 16 will be there. 8 into 12 will be there. And 9 is nothing. 10 is nothing. 12 into something. तो हमें और पेयर नहीं मिल रहे हैं 96 को मल्टीप्लाई करने वाले. So now, अब देखिए मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 12 इधर लिखूं 8 लिखूं. क्यों? क्योंकि a माइनस बी कैन नॉट बी ग्रेटर देन टू द a प्लस बी ना. अब मुझे बताइए कि अगर मैं फर्स्ट पेयर आपका लेके जाता हूं, अब देखिए ये इतने सारे पेयर तो बन रहे हैं, लेकिन ये सब आंसर नहीं है. ऑप्शन में भी 6 नहीं दिया है जबकि 6 पेयर आप बना रहे हैं. क्यों? क्योंकि a माइनस बी की वैल्यू अगर 1 है और a प्लस बी की वैल्यू तब 96 है. तो व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस, देन यू विल हैव a value of a in decimal. So this cannot be possible. This can't be possible because पूर्ण वर्ग संख्या थी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर, इंटीजर्स वैल्यू. सो अब देखो एक्चुअली हुआ पता है क्या कि 1 और 96 सम करते समय वो ऑड हो गया और ये ऑलवेज भी 2a होगा. यस और नो? ऑलवेज होगा. तो यहां पर अगर ऑड सम हो रहा है तो इट मींस दैट विल बी नॉट एग्जिस्ट. सो 3 and 32 विल आल्सो नॉट एग्जिस्ट. यस और नो? क्योंकि 3 और 32 फिर से सम हो जाएगा, हमारा 38 वो 35, तो 35 से फिर हमारा पॉइंट डेसिमल बनेगा. तो 2 and 48 will be exist, 4 and 24 will be exist, 6 and 16 will be exist, 8 and 12 will be exist. So only 4 pairs of A and B are exist. अब देखिए अगर आपने ये कंसेप्ट पढ़ लिया पूरा तो अब आप इसे डायरेक्ट कर सकते थे. आपको पता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में तो मैं डायरेक्ट 96 के पेयर तोड़ दूंगा, 196, 2, 48 और डायरेक्ट करके फिर चेक करूंगा कि किसका सम क्या होगा. अगर सम ऑड हो रहा है तो पेयर नहीं लेंगे, इवन हो रहा है तो ले लेंगे, दैट्स इट. और कुछ भी नहीं करना. बोलिए बात क्लियर है क्या बच्चे? हाँ जी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन राइट हियर. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन नाउ एंड वेरी सिमिलर क्वेश्चन, टेक इट आउट फास्ट. देखिए मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन रखा हुआ है, ठीक है? ये हिंदी जो है ना, ये इसलिए है कि क्वेश्चन में अगर कहीं एरर हो तो हम लोग उसे चेक कर सकते हैं बाय हिंदी, ठीक है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है टाइपिंग में इंग्लिश में एरर हो जाती है, कभी हिंदी में एरर हो जाती है. तो हिंदी इंग्लिश दोनों होते हैं ना, तो एरर फिर बहुत कम हो जाती है, कहीं ना कहीं से हम सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है? बाकी जिन लोगों को हिंदी समझ में आती है वो हिंदी पढ़ाएं, जिनको इंग्लिश समझ में आती है वो इंग्लिश पढ़ाएं, लेकिन आप लोग सिर्फ इंग्लिश पढ़ें, ठीक है ना? When 101 is added into a perfect square, we get another perfect square. सेम क्वेश्चन है. तो मैं कहूंगा 101 के टुकड़े कर दो बस. 1 into 101 is 101 because 101 is prime number. 101 is a prime number, so only one pair will be exist, 1 and 101. And 1 and 101 by sum करने पर ये even भी आएगा और the pair will be executed. So only one pair will be possible with this condition. Yes or no? Tell me, buddy. Tell me. Yes, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आज थोड़ी स्पीड दिख रही है आपको, है ना?
कुणाल शर्मा, बेटा आप RJIT के हैं क्या फिर इवनिंग बैच के हैं? CRT 5 बजे। ओके। तान्या, आप भी CRT बैच के हैं? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट पर अब देखिए, अभी मैंने आपको पढ़ाया बेसिक्स, अब थोड़ा सा हम लॉजिकली बात करते हैं, ठीक है? स्क्वायर रूट के चैप्टर को थोड़ा सा लॉजिकली चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन ए स्क्रीन, जो मैंने कल आपको बहुत अच्छे तरीके से इंडिकेट कराया था, उस पर क्वेश्चन आ रहा है। कल मैंने ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से इंडिकेट कराई थी बच्चे, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी। अ 4-digit number is formed from AABB is a perfect square. What is the value of A minus B? A 4-digit number of the form होना चाहिए वैसे, AABB is a perfect square number. What is the value of A minus B? Sir, 3. Yes, very good. 3 आपको होगी, याद है? 88 का स्क्वायर होता है। Yes, 88 का स्क्वायर कल मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से याद कराया था। 88 square will be 7744. Yes or no? And only a single number up to 100 who have in this form, who is in this form, yes or no? तो 88 स्क्वायर AABB के फॉर्म में एकमात्र ऐसा नंबर है जो आप 1 से लेकर 100 तक के बीच में पाएंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, उससे क्या करना आपको, है ना? 7 and -4 will be 3. डन। ऐसे क्वेश्चन बस इसलिए मैं कहता हूं कि सब कुछ पढ़ा करो, बेसिक जरूर पढ़ा करो। एंड नाउ another question, another wonderful question on a screen here. If a square of number contains 17 digits, if a square of any number contains 17 digits, then how many digits will its square root have? अब देखिए, ये बहुत ही अच्छा जो क्वेश्चन है, ये आपके CRT में बहुत बार, मतलब कैंपस ट्रेनिंग में बहुत बार, आपका कैंपस रिक्रूटमेंट रिटन एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पुट अप किया जा चुका है बाय द TCS एंड विप्रो, CDS as well, CDS and CAT as well. ये क्वेश्चंस इन्हीं के द्वारा बहुत पूछे जाते हैं। बस थोड़े से लॉजिकल, अब मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चा स्क्वायर रूट पढ़ लेता है, स्क्वायर रूट का चैप्टर पढ़ लेता है, लेकिन इन क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देता। तो इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कंटेन्स 17 डिजिट्स, देन हाउ मेनी डिजिट्स विल इट स्क्वायर रूट हैव? तो किसी नंबर का हमने स्क्वायर किया और उसके स्क्वायर रूट में 17 डिजिट्स आ रहे हैं, तो मुझे बताइए जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे? इट मींस x में कितने स्क्वायर नंबर होंगे, कितने डिजिट्स और नंबर होंगे। तो मैं ये कहूंगा, देखिए आप ऑब्जर्व कीजिए, जब मैं 5 का स्क्वायर करता हूं तो आता है आपका 25, लेकिन जब मैं 3 का स्क्वायर करता हूं तब आता है 9। बात समझिए बच्चे, जब मैं 3 का स्क्वायर करता हूं तब 9 आता है, और 5 का स्क्वायर करता हूं 25 आता है। मतलब सिंगल डिजिट को मैंने स्क्वायर किया तो सिंगल और दो डिजिट कंटेन हो रहे हैं। ऐसे ही मैं जब डबल डिजिट का स्क्वायर करूंगा, जैसे 12 का स्क्वायर करता हूं तो आता है 144, एंड मैं डबल डिजिट के स्क्वायर जैसे 48 का स्क्वायर करता हूं तो 2304 आता है। मतलब डबल डिजिट के नंबर से 3 डिजिट और 4 डिजिट दोनों कवर होते हैं। तो मतलब एक डिजिट बढ़ने पर दो डिजिट कंटेन होते जाते हैं। तो इसका सिंपल लॉजिक मैं आपको बताता हूं कि आप अब समझ ही गए होंगे सारी कहानी कि if n is a perfect square number of any number, if n is a perfect square of any number, if n is even, then the square root of n will have n by 2 digit direct. If n is odd, then n plus 1 divided by 2. If n is the perfect square of any number and n is the even digits, then n by 2 number of digits in its square root. If n is the odd digit, so n plus 1 upon 2 have the square root. So आप मुझे बताइए कि if a number square 17 digits contain करता है, 17 is a odd number, so 17 plus 1 upon 2 will be the correct one answer, which is 9. तो 8 बोल रहा था कोई, तो 9 will be the correct answer. Yes or no बेटा? समझ में आ गई बात? Getting? Yes, sir. Now, so the note is to be pointed. And the next question verbally solve कर दीजिए जल्दी से फटाफट, बिल्कुल सही है। If square of a number contain 22 digits, how many digits will a square have? 11. Obviously 11. शॉर्ट मार दिया तुम लोगों ने, हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 6 सर, एकदम शॉर्ट मारा, लंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन,
but the next question is different from this question. So next question on your screen is now. अब देखिए, अब आप क्वेश्चन का लेवल देखिएगा थोड़ा. ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, बट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोगों के पास कोई टेक्निक ही नहीं है. मैं सच बता रहा हूं. देखिए आपको क्या दिया गया है, द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर. मतलब आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस ए बी एंड सी डी, किस नंबर का स्क्वायर रूट इंटीजर होगा, मतलब एक तो परफेक्ट नंबर हो जाएगा. मतलब सी अल्टीमेट, मतलब फाइनली बात करें तो ये कह रहे हैं कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर है. दैट्स इट, और कुछ भी नहीं. 4 नंबर में से ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, नथिंग एल्स. सो अब आप लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, मुझे बताइए, कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्या आंसर होगा, कोई बता सकता है आप में से कोई भी? आउट ऑफ यू 18, एनीवन कैन टेल मी प्लीज व्हाट विल बी द राइट आंसर एंड how it will be compulsory. Tell me if anybody can do. Then I will let you. Obviously I will tell you everything about this topic. Anybody? सर लास्ट के डिजिट देख के. बेटा लास्ट का डिजिट देख के आप कौन सा ऑप्शन काट सकते हैं ये बताइए. सिर्फ एक ही ऑप्शन काट सकते हैं, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट मैंने आपको जितना पढ़ाया उसके हिसाब से आप ये जरूर कह सकते हैं. देखो इतना तो सभी को पता होगा कि एवरी स्क्वायर रूट नंबर having the unit digit only 1, 4, 9 and 6 or 5 or 0. Yes or no? Only these 5 to 6 digits exist at the unit place of square of any number. Yes or no? आप सब लोग इतना जानते हैं फिलहाल. मेरे को जहां तक पता है कि आप सब में से जितने लोगों को भी स्क्वायर रूट के बारे में जो भी पता है वो सिर्फ इतना ही पता है. मतलब आप अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन काट पाएंगे, बाकी के 3 ऑप्शन में से कैसे काटेंगे, तुक्का लगाएंगे क्या? तुम्हें का तुक्का फिट करें, तुक्का फिट करें और फिर आंसर. चलिए मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, आप लोग अगर तुक्का लगाते हैं, चलो तुक्का भी थोड़ा अकल से लगाया जाता ना, तो मुझे बताइए आप लोगों के तुक्के वाले आंसर क्या क्या होंगे. कमेंट करें जल्दी से सभी लोग. आउट ऑफ यू 19 ऑल बड़ी क्या. अरे भाई कमेंट फास्ट. ए बी सी में से कोई भी एक तुक्का मार दीजिए, देखते हैं. तुक्का भी देखो, हाउ टू मेक अ तुक्का आई लेट यू नो. ओके, और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे तुक्का लगाते हैं. तुक्का लगाने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. डोंट वरी, वी हैव की, डोंट टेक टेंशन अबाउट एनी मेंशन. ओके, तुक्का मार रहे हो बोला है, मार दो. अब देखो अगर यहां पर भी आप सभी लोग आंसर नहीं देंगे तो वेरी डिसअपॉइंटेड अबाउट फ्रॉम योर साइड. सभी को तुक्का मारना है. कितने लोगों ने तुक्का फिट कर दिया है? बस 12-13 लोगों ने फिट करा है, बाकी लोग तुक्का भी नहीं मार पा रहे हैं. हाँ जी, सभी लोगों का तुक्का चाहिए मुझे, एवरीबॉडी. सेवेंटीन लोगों ने तुक्का मारा है. बस 2 लोग अभी भी ऐसे हैं जो तुक्का भी नहीं मार पाए. भाई तुम्हारा क्या होगा? बार तो मेरा ही तुक्का है सर. 3 बार तुम्हारा ही है? ओह माय गॉड. देख लो अपने कलीग्स को. तुम बिल्कुल टेंशन फ्री रहो भाई, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कलीग्स जो हैं वो कुछ करने नहीं जाते. तुम्हारे लिए कोई कंपटीशन ही नहीं. देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन यू एंड अदर स्टूडेंट्स. सो अब मैं आपको बताता हूं इसकी कंडीशंस क्या होती हैं. देखो बहुत छुपी हुई बातें, आप जो रूल अब पढ़ने जा रहे हैं ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है. मतलब बिल्कुल छुपी हुई बातें हैं जो बहुत कम लोगों को पता होती है. मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि वो पढ़ो जो कोई नहीं पढ़ता, तो वो पढ़िए. चलिए देखते हैं कैसे पढ़ेगी.
सो कंडीशंस टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने की कंडीशंस क्या है? बहुत प्यारी प्यारी कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत करके निकाली है, तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट कंडीशन ऑन स्क्रीन नाउ। सो ये आपको पहले से ही पता है, इफ अ नंबर एंड्स विद 2, 3, 7 और 8 देन इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। और सेकंड जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अभी छोड़ो, सेकंड कंडीशन को आप थर्ड कंडीशन पढ़ो, क्योंकि सेकंड कंडीशन में अगेन दिखाऊंगा। इफ यूनिट डिजिट एंड इन 5 देन द 10th डिजिट विल ऑलवेज 2। देखो क्या कह रहे हैं एक्चुअली, अगर किसी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं और आपका यूनिट डिजिट 5 हो जाता है, तो आप ये बात मान लीजिए मेरी कि 100% इसका 10th डिजिट 5 2 ही होगा। 5 के साथ अगर कोई स्क्वायर नंबर आ रहा है तो वो 2 ही आएगा 100%। अगर मतलब इसका पता है क्या है, ये चेक करने के काम आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस भी नंबर के साथ 5 के साथ 2 लगा है वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर कोई नंबर ये कमिट करता है कि भाई जैसे कोई नंबर है इतना बड़ा लंबा चौड़ा 7 8 9 2 7 5 8 8 5 ऐसे लगा हुआ है, और मैं कह रहा हूं कि भाई लास्ट वाला डिजिट देखो 5 है, तो आप अभी तक आप ये जानते थे कि सिर्फ लास्ट वाला डिजिट देख के काम चला सकते हैं। ठीक है, 5 आ गया, 5 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, बट 5 के साथ यहाँ पर 2 होना जरूरी है। हम देख के कह सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, देख के कह सकते हैं। बहुत सारी कंडीशन होते हैं परफेक्ट स्क्वायर चेक करने की, अभी तो ये आपने सिर्फ 2 कंडीशन पढ़ी है जो कि बेसिक है। अब देखो नोट जो होता है वो यहां से, वो तो कंडीशंस थी, ये नोट है। स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर हैज लास्ट टू डिजिट एज सेम एज दैट ऑफ द लास्ट टू डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू फर्स्ट टू 25 ऑफ नेचुरल नंबर। अरे एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं वो बात समझो। स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर हैज लास्ट टू डिजिट सेम एज दैट ऑफ द लास्ट टू डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। अब ये बात आप में से बहुत लोगों को समझ में नहीं आई होगी, तो मैं आपको देखो एक बात एग्जांपल से समझाता हूँ। ये कह रहे हैं कि फर्स्ट 1 to 25 तक के जितने भी नंबर होते हैं, फर्स्ट 1 to 25 तक के जितने भी नंबर होते हैं, क्योंकि ये बात मैंने कल आपको बताई थी, कल मैंने आपको बताई थी 1 to 25 तक आपको याद करना है। तो 1 to 25 तक के नंबरों के जितने भी स्क्वायर है ना, उनके लास्ट टू डिजिट जो है, यही इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की, इस जगत की जितनी भी संख्याएं हैं, उन सब संख्याओं के स्क्वायर के लास्ट टू डिजिट हो सकते हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बात ऐसी है, जब हम बेस कंसीडर करते हैं ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, लाइक जैसे आपने कहा सर 787 का स्क्वायर निकालो, तो मैं पता क्या करूंगा, मैं इसके पास का नंबर 800 लूंगा और उससे 13 कम है तो 13 कम कर दूंगा और 13 का स्क्वायर लास्ट में जरूर लगाऊंगा। मैंने आपको बोला था ना, जितना कम है उतना कम करो, जितना ज्यादा है उतना ज्यादा करो, जितना कम या ज्यादा किया उसका स्क्वायर करो। कितना कम किया है 13, तो 13 का स्क्वायर ही लगेगा। इट मीन 69 विल एग्जीक्यूट इन द लास्ट। और ये नंबर कभी भी 25 से बड़ा नहीं हो सकता, कम और ज्यादा करने वाला नंबर कभी भी 25 से बड़ा हो ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई दिस रूल विल बी एग्जीक्यूटेड। सो अब इसका मतलब ये मत कह देना बच्चे कि मैंने अपनी मर्जी से सर कोई भी नंबर लिख दिया 7 9 7 8 2 5 9 6। अब आप ये कह रहे हो कि सर लास्ट के टू डिजिट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर के होने चाहिए, तो मैंने लगा दिए भैया 14 के स्क्वायर के लगा दिए लास्ट के टू डिजिट, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कौन कह रहा है भाई? ऐसा कोई नहीं कह रहा। मैंने क्या कहा, इफ एनी नंबर इज कमिटिंग दैट कि आई एम द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, देन आई एम चेकिंग दिस नंबर विद दिस कंडीशन। मैं सिर्फ चेक करूंगा, ये स्कैनिंग है। एयरपोर्ट में जाने से पहले स्कैनिंग होती है, मशीन लगी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर आतंकवादी को पकड़ लेगी, वो भी नहीं पकड़ पाती वो, लेकिन कुछ लोगों को जरूर चेक कर लेती है। तो ये काम है इस मशीन का, समझ गए? तो इसकी हेल्प मिलेगी आपको बहुत। एंड बेस्ट टू बेस्ट कंडीशन ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज दिस, C9 कोड ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज, C9 कोड ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज 0 1 4 7 एंड 9 ओनली। अब ये व्हाट इज द C9 कोड? C9 कोड क्या होता है? तो बेटा C9 कोड के बारे में समझो, ये हम अपने टॉपिक में पढ़ाते हैं CRT बैचेस में। तो देखिए एक्चुअली क्या है C9 कोड, समझे। फर्स्ट आप C9 कोड को हम डिजिटल सम भी कहते हैं आजकल, डिजिटल रूट या डिजिटल सम इसके नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये C9 कोड 2014 से 2014 से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, लेकिन आजकल पता नहीं बहुत सारे लोग सीख गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, सब पढ़े सब बड़े ना। लिसन, टेक एनी नंबर इट मींस 2 7 5 4 3 5 1 0 7 9 1 9 2, ये एक नंबर है, ठीक है, इतना बड़ा नंबर है। अब पता है जब आप लोगों के सामने इतना बड़ा नंबर आपके क्वेश्चन में आएगा ना, तो आपके हाथ पैर फूल जाएंगे।
मतलब आपका ब्लड प्रेशर 70 आ जाएगा, आप कहेंगे इतना बड़ा नंबर हमसे तो नहीं सॉल्व होगा। लेकिन हम लोगों के साथ नहीं होता, क्यों? हमें पता है इतना बड़ा नंबर है, कुछ नहीं होगा इससे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जी हमारा, हम इसे 2 सेकंड में काट देंगे, 2 सेकंड। कैसे? हम कहेंगे इसका C9 कोड निकाल लो। C9 कोड मतलब, C9 कोड का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही डिजिट होते हैं मैथ में। तो इन सब का मतलब सेम होता है, बस 9 मींस 0 होता है। 9 का मतलब 0 समझा करो। अब मैं ये कह रहा हूं कि C9 कोड निकाल लो या फिर इनका सम ऑफ डिजिट कर दूं, बात एक ही है। अगर आप इन सब नंबर का सम ऑफ डिजिट करेंगे तो देखो पता क्या आता है, या फिर आप इसमें 9 काट दें, तो 9 काट दो पहले। तो 9 काटने के लिए आप एक तो डायरेक्ट 9 का यूज कर सकते हैं कि डायरेक्ट 9 काट दिया, या फिर आप किन्हीं दो नंबर को मिलाकर 9 काट सकते हैं, जैसे 7 और 2 9, 5 और 4 9 मतलब 0, 5 + 3 + 1 9 हो गया। 3 नंबर भी मिलाकर, 4 नंबर भी मिलाकर काट सकते हैं, और 7 और 2 9 कट गया। अब आप देखिए पूरे नंबर में से क्या जिंदा है, सिर्फ एक जिंदा है, एक। मतलब इस पूरे नंबर का जो C9 कोड है वो 1 है। अब आप अगर ये कहते हैं सर इनको सम करके देखना जरा, मैं कहूँ 9 7 और 2 9, 14 18 21 26 27 34 35 44 46। आप मुझे बताइए 46 का सम ऑफ डिजिट क्या होगा, 10 10 का सम ऑफ डिजिट क्या होगा, 1। तो बिल्कुल सेम ही आएगा ये कभी डिफर नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि वैदिक मैथ्स का रूल है। एक्चुअली C9 code is nothing but it is the remainder by dividing 9. It is the remainder by dividing 9. That's it. बात समझो मेरी। मैं कह रहा हूं कोई और नंबर लेट कर लो, जैसे आपने लेट किया 2 5 2 1 4 9 7 2 8 5 1 3 7 9 2 0 1 5 2 1 7 5, ऐसा कुछ नंबर है, इतना बड़ा नंबर। इससे बड़ा नंबर तो आपके सपनों में भी नहीं आएगा, तो फिर क्वेश्चन में तो बहुत दूर की बात है। मैं कहूंगा आप काट दो, 5 6 7 8 9 हटाओ, 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 9 1 9 खत्म, 5 6 7 8 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 5 6 7। तो आपके सारे डिजिट कट गए, सिर्फ 7 बचा है। अगर आप इस सभी नंबरों का सम ऑफ डिजिट करेंगे और सिंगल डिजिट में लाएंगे ना, तो अभी वो 7 ही आएगा, डिफर नहीं हो सकता, वो गारंटी है इस बात की। समझ गए क्या? ये बात समझे? पहले बताइए। क्या आप सभी ये बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए बस बात इतनी सी है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब कोई नंबर ये कमिट करता है कि मैं परफेक्ट स्क्वायर हूं, तो मैं ये चेक कर लूंगा क्या उसका C9 कोड 0 1 4 7 और 9 है। इतने ही नंबर हो सकते हैं बस, 9 मतलब 0 होता है, बात एक ही है। तो 0 1 4 7 यही C9 कोड क्या होंगे, 0 1 4 7। मस्ट सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है। और सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, तो पहले मैं चेक करूंगा क्या, कि पहले मैं आंखों से देखकर, देखो ये चीजें तो आप आंखों से देखकर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन C9 कोड लगाने के लिए आपको पेन चलाना पड़ेगा। सही बात है, मतलब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर को। तो इसलिए पहले जो आंखों से जो काम हो सकता है पहले वो आंखों से कर लेंगे, फिर उसके बाद अपन पेन चलाएंगे। नाउ अब बैक टू द क्वेश्चन ऑन दैट। ये क्वेश्चन था आपका, देखिए बच्चे ये था। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं हम। हमने जैसे ही देखा हमें पता पड़ गया कि ये 8 है, और 8 कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में नहीं ना। अब मेरे पास सारे के सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिसका 24 8 324 के लास्ट में आता है, 49 49 बस सभी नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। मेरी सारी कंडीशन फेल हो चुकी है, यहाँ पर कुछ नहीं पता पड़ रहा मुझे। अब मैं कहूंगा सिर्फ C9 कोड लगा दो, आपका आंसर यूं ही बाहर आ जाएगा। 5 और 4 9, 9 खत्म, 6 और 2 8। क्या 8 C9 कोड पॉसिबल है किसी स्क्वायर का? नहीं। 5 और 4 9, 9 और 2 और 1 3। क्या 3 C9 कोड होता है? नहीं। तो आंसर इज C ओनली। 5 4 9, 4 5 6 7 8 9, तो एक C9 कोड होता है, और दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शन। यू कैन इजीली करेक्ट दिस क्वेश्चन आउट। अंशु, रेशु, प्राची, युवराज, तान्या और अंजलि, इन सभी के तुक्के बहुत अच्छे थे, वेरी गुड। अब देखो तुक्का लगाने का जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बात कर रहा था, मैं देखो आपको आई वांट टू टेल यू समथिंग, कि आप अगर किसी क्वेश्चन में तुक्का फिट करना चाहते हैं तो तुक्का कैसे फिट करते हैं। देखिए जैसे अंशु वगैरह ने तुक्का बिल्कुल सही लगाया, तो आप बिल्कुल इसी, मतलब आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑप्शन लगाएं, आपका आंसर सही होगा। बट जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे अमित है, अमित श्रीवास्तव, इन्होंने तुक्का फिट किया था, अमित ने तुक्का फिट किया था बी। यस, सो मैं अमित को सलाह देना चाहूंगा, बेटा जब भी आप कोई आंसर ऑप्शन दिया करें, मतलब तुक्का फिट किया करें,
तो आपको जो भी आंसर लग रहा हो उसके नीचे वाला, एक नीचे वाला आपका सही हो जाएगा। यस, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है तुक्का लगाने, तुक्का लगाने के लिए अकल चाहिए होती है, ठीक है ना। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट हियर, एंड मेक दिस क्वेश्चन वेरी फास्ट, कंप्लीट दिस। सबसे पहले आप ऑप्शन कट कीजिए, ऑप्शन एलिमिनेशन में जाइए, ऑप्शन एलिमिनेशन देखिए कितने ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो रहे हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न पर आपको क्वेश्चन फिट करना है। द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस व्हिच ऑप्शन हैव द स्क्वायर रूट इन द रैशनल नंबर। बताइए क्या लगता है आपको। तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में जैसा कोई बता रहा था मुझे कि सर लास्ट डिजिट देखकर हम चेक कर लेंगे, बिल्कुल इस लास्ट ऑप्शन वाला को कट काट हो लेंगे, जाएगा। सिर्फ एक ऑप्शन को ही काट पाएंगे। मैं बता रहा हूं एग्जामिनर आपको ये एक ऑप्शन भी नहीं काटने देगा, वो सभी ऑप्शन ऐसे बनाएगा जिसमें आप हाथ पैर नहीं चला पाएंगे, फिर आप फंस जाएंगे, फिर आपको कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन लास्ट वाले के साथ में थर्ड वाला भी काट सकता हूं, बताइए काट सकते हैं नहीं काट सकते? थर्ड वाला भी एलिमिनेट कर सकते हैं बच्चे, पता है क्यों? क्योंकि अगर डेसिमल 3 डिजिट बाद लगा है, या तो अगर देखो अगर किसी नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हैं जैसे 16 का, तो 16 का स्क्वायर जैसे 256 है, तो 2 डिजिट बाद कॉमा लगेगा, पॉइंट लगेगा, पॉइंट सॉरी डेसिमल। अगर मान लो ये 0.16 होता तो 4 डिजिट बाद लगता सीधे, लेकिन ये 3 डिजिट बाद का क्या चक्कर है, तो ऐसा कभी सीन नहीं होता, ठीक है। तो ये कभी पॉसिबल नहीं था, दैट्स व्हाई आई एलिमिनेट द ऑप्शन आल्सो नाउ एंड चेक द कंडीशन। अब देखो सारे देखो 0 4 और 96 तो पॉसिबल है लास्ट 2 प्लेसेस पर, एंड नाउ चेक इट आउट। 7 + 3 10 + 4 + 4 9, it will be cancelled, it means this C9 code is 9 और 0 as well। तो ये आंसर पॉसिबल है, बट ये जरूर चेक कर लेना क्या ये भी पॉसिबल तो नहीं है। तो आप कहेंगे 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 4 और 4 8, दिस विल नॉट द पॉसिबल वैल्यू एज पर द requirement. Yes or no? So the first option will be the right answer. Am I clear to all of you? Am I clear to everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. चलिए, मजा आ रहा है सभी को? अच्छा लग रहा है? कुछ नया, डिफरेंट, समथिंग इज डिफरेंट। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। अब देखिए फिर से एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगेन एंड अगेन पूछा जाता है और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का जो स्ट्रेटेजी है, जो तरीका है, वो लोगों के पास नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 386822 सो दैट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 386822 is a number, what least number should be added into this out of these 4 options to make a perfect square number. So you have a 1 minute to crack this question out. Your time is being start now. Comment fast, please. See, so see this question, how to solve this? Very good, बहुत सारे लोग कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहला ऑप्शन एलिमिनेट होगा डी ऑप्शन, बिकॉज व्हेन यू एडिंग 60 out of this number then you will have become
2 at the unit place, so this will not a perfect square number. Yes or no? So first of all we eliminate the option D. And now first check करते हैं 57. तो आप ये चेक करें कि क्या 79 is a possible at the two places at the unit or tens. क्योंकि टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस के बारे में मैंने आपको एक कंडीशन सिखाई थी. क्या कंडीशन थी कि if any number is a perfect square number then its last two digit as same as the last two digit of a square of 1 to 25. क्या 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर में ऐसे कोई दो नंबर, ऐसा कोई नंबर है जिसके स्क्वायर में लास्ट 79 आता है? कोई नहीं है. दैट्स व्हाई वी एलिमिनेट दिस आल्सो. तो देखिए इस कंडीशन से भी हमारा काम हो रहा है. एंड नाउ चेक इट. 44 आता है, पॉसिबल वैल्यू है. 62 चेक करते हैं. तो 62 चेक करते हैं तो ये आता है पॉसिबल वैल्यू है. इट मींस दीज टू आर पॉसिबल वैल्यू. बट हमें तो एक ही आंसर देना है. तो हम क्या करेंगे, इन द एंड आपका ये C9 कोड ही काम आएगा. लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, C9 कोड जब भी लगाते हैं तो कम ऑप्शंस पे लगाते हैं. मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन पहले प्रोसेस हो जानी चाहिए आपकी. एंड नाउ यूजिंग द C9 कोड. So why using C9 code? We can use 8 plus 2 10 plus 8 18. 18 is the multiple of 9 and 6 or 3 9. The C9 code of this number is 2. C9 code of this number is 2. So this number is 2, and by adding this 4 plus 2 it is 6. So 6 is possible at the C9 code of any square number? It is not possible. 6 plus 2 is 8, and by adding this 2 then you will have 10. 10 means 1. 1 is the possible value at the C9. Are you all okay with this question? आप समझ रहे हैं मैंने क्या किया? मैं उस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं C9 कोड से. मैं उस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे? C9 कोड से, डिजिटल सम से उसके. और फिर उसके थ्रू हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये वैदिक मैथ्स का यूज है, वैदिक मैथ्स का कांसेप्ट है, तो आप इजीली इसको यहां से कंसीडर कर सकते हैं. क्लियर बात बच्चे? सर ये समझ में नहीं आया जब ये C9 कोड लगाया. बेटा C9 कोड एक्चुअली क्या है, देखो आप अपने नंबर का C9 कोड जनरेट कर लें. ठीक है, अपने नंबर का C9 कोड क्या आया? 2 आया. अब आपके पास दो ऑप्शंस थे. आप कह रहे हैं ऐड करना है इनको, तो ऐड करने के लिए मैं इसका C9 कोड बना लेता हूं. 4 इसका C9 कोड बना लिया मैंने, 8. अब ऐड ही तो करना है, तो ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए कंडीशन में. 4 plus 2 करने पर 9 आ रहा है C9, 6 आ रहा है C9. क्या C9 कोड 6 पॉसिबल है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का? परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कोड C9 में 6 पॉसिबल है क्या? बताइए. नो सर. फिर बस बात खत्म होगी. एंड हियर इज 8. बाय एडिंग 8 with 2, so it is possible at the C9 code of any perfect square number. Yes, so that's why we take the right answer as C. अब देखो, अभी आपने ऐड करने की कंडीशन लगाई, अब सब्ट्रैक्ट करने की कंडीशन होगी. So check it out and take the right answer as that. हाँ जी, इसी का आंसर आया आप में से. अब देखो आपको टाइम लग गया होगा, कुछ लोगों का नेगेटिव C9 कोड आ रहा होगा. तो पहले मैं आपको बता दूं, नेगेटिव C9 कोड नहीं आना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव C9 कोड में आपको मेंटेन करना है. कैसे देख. अब देखो मैंने क्या कहा, पहले ऑप्शन एलिमिनेशन जरूर करिएगा. 604. फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक अबाउट 84. तो 84 जब चेक करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 and 2. This is not possible at the unit place of any square number because double 0 will be executed. Yes or no? तो 84 तो आपने इजीली काट दिया. बट 83 जब आएगा तो ये आएगा 1 एंड ये आएगा 2. दिस इज पॉसिबल.
when you put here 79, then 14 minus 9, it will be 5, and by 9 minus 7 is 2. This is also possible. Why 78? 78 जब आप put करेंगे तो 78 put करने पर अब ये possible होगा. 14 minus 8 is 14 minus 8 is 6, and 9 minus 7 is 2. So 26 is not the possible value of any perfect square number at the unit place. बताइए मुझे, क्या 26 से 1 to 24 किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होते हैं क्या? टेल मी. नहीं होते ना, फिर कैसे पॉसिबल है? और एक बात मैं और बता दूं कि 26 तो वैसे मैं देख कर भी कर देता हूं. क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि 6 के साथ कौन कौन से आते हैं और 4 के साथ कौन कौन से आते हैं. ठीक है, 0 4 आता है, 2 4 आता है, 4 4 आता है, 6 4 आता है, 8 4 आता है, बाकी 1 4 नहीं आएगा, 3 4 नहीं आएगा, 5 4 नहीं आएगा, 7 4 नहीं आएगा, 9 4 कभी नहीं आएगा. ऐसे ही 0 6 कभी नहीं आएगा, 1 6 आएगा, 3 6 आएगा, 5 6 आएगा, 7 6 आएगा और 96 आएगा. तो 6 के साथ ओनली 30 नंबर आर एग्जीक्यूटेड, तो 26 विल नॉट हैव एग्जीक्यूटेड. तो 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लिए, बहुत हंसी खुशी. अब मैं कहूंगा C9 कोड मेंटेन कर लीजिए. 9 हटाइए, 6 इज द C9 कोड ऑफ दिस नंबर, and this number is having 7 C9 code and 8 plus 3 is 12, means 2. अब मुझे ये बताइए बच्चे, अब मुझे बताओ कि अगर 83 मतलब 8 3 11 11 मतलब 2, यस और नो? 11 मतलब 2 होता है ना, 11 मतलब 2. अगर 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दिस विल बी बिकम 4. क्या 4 C9 कोड प्लेस हो सकता है? यस, हो सकता है बिल्कुल. लेकिन आप ये कह रहे हैं सर 6 में से 7 C9 कोड जब माइनस किया तो -1 आ गया. सुन लो बेटा, C9 code, when C9 code is a negative, when C9 code is a negative, then by adding 9 you can make it positive. By adding 9 you can make it positive. So minus C9 code क्या था? -1. By adding 9 you will have +8. So +8 will be the C9 code as per the B option. This will not possible. Yes or no? बड़ी आई बात समझ में? बहुत सारे लोग नहीं कर पाए इस क्वेश्चन को. क्या फंस गए थे आप? तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? मैंने ये कहा कि C9 कोड अगर नेगेटिव है तो बाय एडिंग 9 यू कैन मेक इट पॉजिटिव. ये सी वाले ऑप्शन का भी तो C9 कोड 4 आ रहा था बेटा. C9 कोड पॉजिटिव 4 आ रहा था वो, और 1 4 7 और 9 ये तो पॉसिबल है ना C9 कोड. हाँ, फिर ये तो सही है ना, यही तो ऑप्शन सही है. तो बी आंसर दिया ना आपने. बी आंसर कहाँ दिया मैंने? कहाँ दिया भाई? बी तो मना कर रहा हूँ ना सर. ये 8, हाँ 8, हाँ ठीक है. 8 पॉसिबल ही नहीं है. हाँ हाँ 0 1 4 7. हाँ जी, कुछ नया पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं ये बता. हाँ आ गया. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज राइट हियर. अब देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने और ला रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को आप करिए. और क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देखिए. देयर आर 3 6 5 6 2 आर्मी मैन इन अ ग्रुप ऑफ टुकड़ी ऑफ आर्मी. ठीक है, कहते हैं ना एक रेजिमेंट में 3 6 5 6 2 आर्मी मैन आर देयर. दे वांट टू फॉर्म अ स्क्वायर. मतलब आप वो एक स्क्वायर बनाना चाहते हैं, वो ऐसे खड़े होना चाहते हैं कि एक स्क्वायर बन जाए. मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होनी चाहिए. तो स्क्वायर बनने के बाद अब कुछ मैन जो है वो सोल्जर्स जो है वो रिमेनिंग रह जाते हैं. तो बताइए रिमेनिंग कितने रहते हैं? इट मींस सिंपली दैट कि आपको इस नंबर में 3 6 5 6 2 में क्या सब्ट्रैक्ट कर दें टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर. दैट्स इट. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आई होप you will be able to solve this question out. Now solve this out within a minute. ऐसा. इंडियन आर्मी, आपने भुज मूवी शायद देख ली होगी, और कौन सा शेरशाह मूवी देखिए भाई. मूवी देखना बहुत जरूरी है. डायरेक्ट कट जाएंगे ऑप्शन. Yes, you can. If this is not eligible, then you can cancel this out directly. आप कैसे कर रहे हैं? फर्स्ट पहले मैं कहूंगा ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए. 81 ऐसे 2 में से 1 गया 1 and 16 out of 8, so 81. Yes, so this is possible value. 36 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 में से 6 या 6,
and 5 में 3 या 2, this will not be considerable. And 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 65 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 12 minus 5 is 7 and 15 minus 6 is 9. 97 will not be executed. And when 97 is subtracted into this, 12 minus 7 is 5 and 15 minus 9 is 6. So this will also not be executed. Only the answer is this. अब देखो मैंने यहाँ पे CNN कोड अप्लाई नहीं किया, समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, मैंने CNN कोड अप्लाई नहीं किया, और without applying CNN code you can have the answer, you have the answer, you correct answer. Okay, yes or no? बड़ी प्राची सही जवाब दिए थे, बिल्कुल फर्स्ट टाइम में जवाब दे दिया प्राची ने, वो भी विद इन अ सेकंड्स. वेरी गुड प्राची, वेरी वेल. Now, so the next question, it is very obvious, awesome question on your screen right here. अब कुछ लोग इस क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे, अरे ये क्या है, ये तो बहुत टफ है, हमसे नहीं होगा. नहीं, जस्ट होल्ड ऑन, रीड दिस क्वेश्चन. अब देखिए इस क्वेश्चन के बिहाइंड जो लॉजिक है वो क्या है, वो देखिए. आपको सीधे लॉजिक दिखाता हूं. आपको ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा होगा, सभी ने पढ़ लिया ये क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन के बिहाइंड द लॉजिक, बिहाइंड द सीन क्या है, ये तो देखिए. स्पेशल केस है ये 3609 का. कभी भी एग्जामिनर ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं देगा जो आपसे मैन्युअली सॉल्व भी नहीं हो सकते. क्लियर है बात मेरी? बाय कैलकुलेटर तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बाय मैन्युअली सॉल्व नहीं हो सकते. ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं दिए जाते. ये रिदम है, रिदम क्या है कि 3 square is what? 0 and 9. And when you want to make a square of 33, तो 0 को +1 कर देंगे, 9 को -1 कर देंगे, तो -1 here, +1 here. That's it. 333. अब बस ये एक्चुअली मैथ्स में मैं आपको बताऊं कि मैथ्स में मैक्सिमम चीजें पता और ना पता पर टिकी होती है. कि अगर आपको मैथ्स में बहुत सारी चीजें पता है, जैसे हम लोग जब ट्रेनिंग कराते हैं बच्चों की, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं. सेल्फ स्टडी में क्या होता है, RS अग्रवाल पढ़ लेंगे या फिर कोई बुक प्रेफर कर लेंगे, यूट्यूब चैनल देख लेंगे. तो यूट्यूब चैनल आप कोई सा भी देख लें, वहां पर आपको कंप्लीट किसी भी चैनल पे कुछ नहीं मिलने वाला. सही बात है. दूसरा, RS अग्रवाल जैसी बुक आपका आउटडेटेड हो चुकी है, उसका कोई काम नहीं है. तीसरा, हम लोग सिखाते हैं कि भाई आज के टाइम में क्या चल रहा है, आज के टाइम में अपडेट क्या चल रहा है. जैसे कल को अगर किसी कंपनी में एग्जाम हुआ है, उसका क्वेश्चन भी आपको आज की क्लास में दिखा दूंगा, अगर कोई भी टॉपिक आपसे रिलेवेंट पूछा गया है तो. बहुत अपडेटेड कंटेंट रहता है. इस बात पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी इनफ नहीं हो पाएगी. हाँ, आप कर सकते हैं, अगर आप कैपेबल हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत जरूर लेनी चाहिए, मतलब जरूर महसूस करनी चाहिए इस बात. ठीक है. सो ट्रेनिंग, प्लेसमेंट ट्रेनिंग, बहुत कैंपस प्लेसमेंट ट्रेनिंग बहुत नेसेसरी है आपके लिए. मतलब हम लोग इंजीनियरिंग में इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज होने के बावजूद भी अगर आप एप्टीट्यूड और रीजनिंग में अगर कहीं मार्क्स खा जाते हैं तो आपका रिटर्न ही नहीं निकल पाएगा, तो इंटरव्यू तो फिर बहुत दूर की बात है. लेकिन कुछ कंपनीज जो होती हैं वो विदाउट टेकिंग एप्टीट्यूड टेस्ट आपको हायर कर सकती हैं, बट उसके लिए फिर आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेगी, है ना. जो आपकी कैंपस प्लेसमेंट, मतलब कैंपस में जो आपकी कंपनी विजिट करते हैं, उनके लिए तो आपको एप्टीट्यूड पढ़ना ही है. सो आपके कॉलेज वाले तो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. लेकिन बहुत से कॉलेज वाले ऐसे हैं जो प्रोवाइड ही नहीं करते, तो आप लोग बिल्कुल मेहनत कीजिए इस पर. ठीक है, सीरियसली. नाउ तो आपको समझ में आ गया होगा 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर का क्या नाटक है भाई, वही सेम नाटक है. 9 स्क्वायर का सेम नाटक ऐसे चल रहा है, मतलब +1 -1 +1 -1 चलता है. तो ये एक सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है. आप देखिए प्रीवियस क्वेश्चन जो था वो कुछ इस पैटर्न बता. आपको जैसे ये 9 दिखा, आप समझ गए कि ये 3 का स्क्वायर 4 टाइम्स किया होगा, मतलब 4 टाइम्स 3 का स्क्वायर था. यस और नो? ये 4 टाइम्स हमें 3 का स्क्वायर दिया गया था. 36 तो 6 है, तो 5 टाइम्स दिया गया होगा, 5 टाइम्स. ये 81 9 है, तो 6 टाइम्स दिया गया होगा. देन मेक दिस स्क्वायर फास्ट. अब मुझे पता है, देखो ये 9 है ना, तो 100% 2 डिजिट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड होगी है. तो मेरा आंसर 6 और 3 9 9 + 8, तो 8 यूनिट डिजिट होगा. दूसरा 7 डिजिट में आंसर होगा, क्योंकि 6 डिजिट दिए हैं, कैरी फॉरवर्ड हो गया है 7 डिजिट. तो आंसर इज दिस. मैं पूरा क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं करता बच्चे. मैं आज तक मैंने कभी, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब 80 to 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो उनको पूरा कभी सॉल्व करता ही नहीं हूँ कैलकुलेशन. क्या जरूरत है, बताइए क्या जरूरत है? आंसर को निकाल के क्या घर ले जाना है? नहीं ना.
आपको सॉल्व करके बस विदा कर रहे हैं इसे, बात खत्म। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हाई रखिए। नेक्स्ट, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन ऑफ द स्क्वायर रूट ऑन नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 1 2 3 2। ये पूरे एप्टीट्यूड के चैप्टर में मतलब नंबर सिस्टम जब हम पढ़ते हैं ना, तो यूनिट प्लेस में डेरिवेटिव रूल में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो ये क्वेश्चन टोटल 2 बार रिपीट हो जाता है हमारा। अब मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट इज द स्ट्रेटजी यू विल फॉलो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आउट। हेलो, हाँ जी, डन। किसी का आंसर आया आप में से? ऑन टी डी, ओके, Yes, sir. यस, 0 इज द वेरी करेक्ट आंसर। हाउ? ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। मुझे ये बताइए, देखो थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। आप इस क्वेश्चन को अगर यूनिट प्लेस से सॉल्व करेंगे ना, तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे आप। y can be any value of y. You can take any value of y. When you multiply with 5, then this unit place becomes 5 or 0. Yes or no? 5y स्क्वायर जो ये टर्म है, इसका यूनिट प्लेस 101% या तो 5 होगा या 0 होगा। बात सही है? सही है ना? अब मुझे बताइए कि एक्स स्क्वायर इज व्हाट टू सब्ट्रैक्टिंग दिस 5 और 0 having 2 at the unit place. Yes or no? So x square at the unit place will be possible 7 and x square at the unit place will possible 2 only. To getting 2 at the unit place, yes or no? मुझे बताइए कि x स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस होगा वो 7 होगा, तभी वो 5 में से माइनस होगा तब 2 आएगा, या वो 2 होगा तब वो 0 में से माइनस होगा तो 2 आएगा। ठीक है, so 7 minus 5 is 2 and 2 minus 0 is 2 also. But x square का unit place 7 or 2, this will not be possible at the unit place of any square number. So the pair of possible x and y values is 0. Are you all getting? Ready? किसी को डाउट? सर हाँ जी बोलिए। यूनिट प्लेस पे 0 1 4 मैंने 6 9 5 होते हैं ना, नहीं सुनी, मतलब एक हाँ। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, बेटा देखो, नेचुरल नंबर के। y can be any value. Y can be any value. When you multiply with 5, at the unit place you will have 5 or 0 only. Yes or no? If Yes, y sir. square is an odd number, then you will have 5 at the unit place. When y square value will be even, then you will have 0 at the unit place.
but your answer at the unit place is 2. Yes or no? अब मुझे बताइए एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए कि समथिंग कुछ सब्ट्रैक्ट करें, मतलब 5 सब्ट्रैक्ट करें और 2 आ जाए, तो दिस विल बी 7 एंड दिस विल बी 2. Yes or no? In this case, you should have to put 7 at the unit place of x square. This cannot be possible, and this cannot be possible also. Am I clear? So the zero value will be possible at the place of x and y. Now move to the next question on your screen here. If n is a 3-digit number and last 2 digits of the square of n are 54, then how many values of n are possible? If n is a 3-digit number and square of value of n at the unit place is 54, then find how many values of n are possible. तो देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि 54 कैन नॉट बी द पॉसिबल वैल्यू एट द यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बिकॉज ऑफ तीन से चार कंडीशन है इसको प्रूव करने की. कैसे? पहली बात, लास्ट 2 डिजिट पर किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट पर आपका जो प्लेस होगा वो 1 से लेकर 24 तक के बिटवीन जो नंबर होते हैं उन्हीं के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होंगे. फर्स्ट कंडीशन तो ये मैंने आपको बता दी है. दूसरा कंडीशन, अब मुझे बताइए कि 54 अगर लास्ट में है तो इट मींस द स्क्वायर रूट विल हैव ओनली 2 और 8 एट द यूनिट प्लेस. अगर आपका कोई नंबर जो किसी का स्क्वायर है वो 4 पे एंड हो रहा है, इट मींस वो 2 का होगा या 8 का होगा, और कोई तो हो नहीं सकता. तो मैं कहूंगा देखिए अगर 2 से और 8 से एंड हो रहा है, इट मींस दैट विल बी एंड विद द इवन नंबर. This is in the form of even number. Yes or no? And even number is always in the form of 2n square. 2n. And when 2n square is always in the form of 4n square and is a multiple of 4. And when it is multiple of 4, then it should be divided by 4. And the divisibility rule of 4 will be if last 2 digit of any number is divided by 4, then the whole number will be divided by 4. And the 54 is not divided by 4. Yes or no? So the number is 0. Yes, sir. अब इतनी सारी बातें पढ़ने से बढ़िया आप सिर्फ दो बातें, एक बात पढ़ लो कि लास्ट 2 digit ऑफ एनी स्क्वायर नंबर विल बी ओनली बिटवीन 1 to 24 स्क्वायर्स लास्ट 2 प्लेसेस. यस और नो? और दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि 04 इज पॉसिबल, 14 इज नॉट पॉसिबल, 24 इज पॉसिबल, 34 इज नॉट पॉसिबल, 44 इज पॉसिबल, 54 इज नॉट पॉसिबल, 64 पॉसिबल, 74 नॉट पॉसिबल, 84 पॉसिबल, 94 इज नॉट पॉसिबल. यस और नो? एंड नाउ 6 के बारे में बात करें, 06 इज नॉट पॉसिबल, 16 इज पॉसिबल, and 26, 56 and 46 and 66 and 86 not possible value at the last 2 digit of any square number, and 36, 56, 76 and 96 will be possible. तो ये आप याद रखिए, याद रखेंगे ज्यादा अच्छा काम. चलो now so move to the next. Again a very wonderful question on a screen. Check this question out ASAP. हाँ जी,
देखो लास्ट ODF की बात की थी हमने, तो 7n पे खत्म हो रहा है। इट मींस 7 0 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉसिबल वैल्यूज थे किसी भी स्क्वायर नंबर के। तो मैं कहूंगा देखो 0 तो पॉसिबल ही नहीं है 7 के साथ, 5 पॉसिबल नहीं है, 2 3 7 8 पॉसिबल है ही नहीं। अब मुझे बताओ कि कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल बची। तो आप कहिए क्या 71 पॉसिबल है? तो मैं आपसे सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करने को बोलूंगा, पता क्या? मैं ये कहूंगा क्या 1 से लेकर 24 तक ऐसा कोई भी नंबर है जिसके स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट 71 होते हैं? बताइए। एनीवन? No, sir. नो। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। 74 इज इट पॉसिबल? 74 अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिया कि 74 विल नॉट पॉसिबल, 76 विल बी पॉसिबल। Yes or no? 24 plus And 79 is not again possible. 79, 74 possible कैसे है भाई? नहीं होगा। Only 76 will be possible and the number is 576. At the end place 76. देख रहे हो? समझ रहे हो ना? So only one value is possible. So जिन लोगों ने आंसर दिया था वो लोग कर पाए थे ना? सात्विक, प्राची, प्रियांशी, कुणाल, आप लोग सॉल्व तो कर पाए थे? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Now अगेन अ वंडरफुल क्वेश्चन, बट ये तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन आ गया। मतलब अभी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गए आपकी स्क्रीन पर, तो जल्दी से इन क्वेश्चन को फटाफट से करिए और चल फटाफट से निकाल दीजिए फटाफट से। चलो। ओह, बातों में टाइम निकल गया, पता ही नहीं पड़ा। आज तो बड़ी जल्दी टाइम निकल गया है ना। 1.5 आवर कंप्लीट हो गया। 20 मिनट 1 आवर 20 मिनट टाइम। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी इतना बड़ा कोई क्वेश्चन आए, अब बच्चे पता है क्या कर रहे होंगे कि 1 से लेकर 65 तक का सम और फिर 1 से लेकर 64 तक का सम करेंगे और फिर उसको जोड़ेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे। कभी ऐसा नहीं करना। एक्चुअली क्या है, इतना बड़ा नंबर, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको कभी नहीं दिखा। आप अगर पैटर्न फॉलो करेंगे ना तो आपका क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ जाएगा। आप मुझे बताइए कोई नंबर सम हो रहा है कंसेक्यूटिव सीरीज का और अप टू रिवर्स में भी हो रहा है, तो मैं कहूंगा आप एक छोटी सीरीज बना लीजिए जो आपकी औकात के अंदर है। औकात मतलब जहां तक आप कर सकते हैं मैनुअली। तो मैंने कहा 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 1, तो सम करेंगे 4 √4 विल बी 2। चलो एक बार और चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला जब भी आप पैटर्न फॉलो करते हैं तो पैटर्न विल फॉलोड बाय 2 ट्वाइस और थ्राइस। यस और नो? तो √9 विल बी 3। अब आप समझ गए होंगे कि आपका आंसर क्या आने वाला है ना। 4 3 2 1। तो जब भी ऐसी सीरीज कभी भी आए तो आपको पता है √16, 16 मतलब 4। तो जो भी ऐसी सीरीज कभी भी आए आपके सामने तो आपको मिडिल वाला नंबर ही आंसर में कमिट करना है। तो द आंसर विल बी 65। यस सर नो? पैटर्न मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये हमेशा के लिए याद रखो बच्चे ना। ओ सॉरी थैंक्स फॉर वाचिंग नहीं है अभी, ठीक है? मुझे लगता है स्लाइड खत्म हो गई है, बस स्लाइड को थोड़ा सा होल्ड करते हैं, ठीक है? तो बच्चे थोड़ा सा रुकना, अभी मैं एक नई स्लाइड ओपन कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? वेट एंड वॉच। अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। 2 बंदे छोड़ के चले गए इतनी पार्टी शुरू होते में है। ये बहुत पाप करते हो दोनों, हैं? इतने पापी, इतने पाप लेके कैसे जाओगे आगे? यमराज भी पीछे से पटक देगा, कहते हैं पापी हो तुम, जाओ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हेलो सर। हाँ जी बोलिए बेटा। सर कल की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दीजिए। रिकॉर्डिंग बेटा यूट्यूब चैनल पर डली हुई है। सर यूट्यूब चैनल का नाम क्या है आपके का? यूट्यूब चैनल मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कैसे यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे। तो लुक एट दिस स्क्रीन। देखिए बच्चे यूट्यूब पे आ गए। आप यूट्यूब पे जैसे आ जाएंगे उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अभी क्या है, न्यू यूट्यूब चैनल बनाया है बिल्कुल, इस पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड नहीं है। तो आपको जैसे टाइम एंड वर्क टॉपिक पढ़ना है या फिर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पढ़ना है, तो स्क्वायर SQUARE स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट बाय आशीष अग्रवाल ऐसे डाल देना। जैसे डालेंगे तो ये पोस्टर आपको आ जाएगा और बढ़िया सी शक्ल भी दिख जाएगी आपको टीचर की, और ये वीडियो आप प्ले करेंगे तो कल की क्लास आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है? ठीक है बड़ी? और जैसे ये वीडियो ओपन हो जाए तुरंत नीचे आकर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, लाइक जरूर कर देना।
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत, ठीक है। चलिए, तो ये कल मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद हो तो चलते हैं अपन अपनी स्क्रीन पर वापस। और आपकी स्क्रीन, आपका क्वेश्चन जो था वो ये था, मे बी यहां से हम स्टार्ट कर रहे थे। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा बच्चे कि 1 से लेकर आपको सिर्फ सम पूछा है, आपको स्क्वायर रूट नहीं पूछा है इसका बेटे, आपको स्क्वायर रूट नहीं पूछा है, आपको सिर्फ सम पूछा है, ठीक है। तो 1 से लेकर 1000 तक जाएंगे, 1000 से वापस आ जाएंगे, इट मींस आपको जो आंसर मिलेगा वो 1000 का स्क्वायर मिलेगा। यस और नो? यस और नो? 1000 स्क्वायर, इट मींस द ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट से। 1 + 2 + 3 + 7 8 79 and so on up to 1. 79. Yes, very good. Yes. कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे बेटा सभी, ठीक है। चिल्ला चौट मच जाती है, कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा, सब लोग आंसर देंगे, सबका आंसर सुना जाएगा, कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर जो सही दे देगा ना, समझ जाओ वो तर जाएगा, आज उसका बेड़ा पार है, क्योंकि 169. आज बुधवार है। 169। अच्छा, ऐसा देख लो बेटा। हाँ, ऑप्शन तो देखो, सभी का ए आ रहा है, वेरी गुड, बहुत होशियार लोग हो तुम, एकदम बेहतरीन फर्स्ट क्लास, बिल्कुल सही आंसर। मैं सोच रहा था आप में से बहुत सारे लोग बी देने वाले हैं, भाई लोगों का मन तो हुआ होगा बी देने का, लेकिन बी आंसर नहीं है, ए आंसर है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब रूट के अंदर सीरीज होती है तो आंसर वही होता है जो ये यहाँ पे बीच में रखा है, और यही आंसर है। तो आंसर कमिट करके दिया उसने 169, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x विल बी 169 आल्सो, नॉट विल बी 169, वो नॉट विल बी 13, क्योंकि आप लोगों को, मेरे को ऐसा लगता था कि आप लोग 169 देखते ही 13 दे देंगे, क्योंकि 169 का मतलब ही आप लोगों की नजर में 13 होता है ना। तो ऐसा नहीं करना कभी, बिल्कुल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा आपका आंसर सुन के, मजा आ गया। अब इस क्वेश्चन का मजा मान दो जल्दी से, फटाफट ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर if this equation is equal to 90 then find the value of n square। तो मैं कहूंगा 2n is equal to 90, n will be 45, 2025. n square will be, कल मैंने आपको सिखाया था सब, 4 5s are 20 and 5 square is 25। yes or no? देखिए, मैं आपको सीरियसली आपको बताऊं कि कैलकुलेशन आपको अलग से सीखनी पड़ेगी। मैं खुद जब अपने सेशन लेता हूं तो कैलकुलेशन की 5 to 6 क्लासेस में अलग से देता हूं, C9 कोड पर, अप्रोक्सीमेशन पर, सिंप्लीफिकेशन पर, और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में कैलकुलेशन जैसे बहुत सारी टिप्स होती हैं। 72 into 78 करना होता है, तो 7 8 56, तो 56 और 8 2 16, 56 16, ये मल्टीप्लाई करने के ट्रिक्स होते हैं। पैटर्न मेथड में मल्टीप्लाई करना है ना, स्क्वायर मेथड में मल्टीप्लाई करना, बेस मेथड में मल्टीप्लिकेशन करना। आपको जब सब कुछ आता होगा ना, अब हालांकि आप लोगों को नीट बहुत कम है, आप लोगों को अपने कंपनी प्लेसमेंट से मतलब है और किसी से मतलब नहीं, तो आप लोगों को लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन उसमें भी काफी कुछ है, ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत कुछ नहीं है, काफी कुछ है उसमें। अब बहुत से लोग चाहते होंगे कि मैं कैट दूंगा, सीडीएस दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, कैट सीडीएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपकी कंपनी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, तो एक रिदम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मुझे बताइए, मैंने आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताया रखा है, पैटर्न मेथड इज जस्ट लाइक कि अगर आप कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन जो मैन्युअली सॉल्व नहीं हो सकता और बाय कैलकुलेटर भी सॉल्व नहीं हो सकता, तो आप पैटर्न पे जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं पूरा, कैलकुलेटर में भी लिख सकते हैं? नहीं, 100 टाइम्स कौन लिखेगा? तो मैं कहूंगा जी 50 टाइम्स कौन लिखेगा? तो आप कहें इसको छोटा कर लो। छोटा कैसे? कि 2 बार 1 लिख लो और 1 बार 2 लिख लो। तो 11 - 2 is √9, √9 will be 3। यस और नो? तो 3 1 टाइम आया। मान लो 1 1 1 1 4 टाइम्स होता, 2 2 2 टाइम्स होता, तो 1089, एंड व्हेन यू स्क्वायर रूट इट आउट तो 33 will be obtained। yes or no? So you all know very well, you all know very well the answer will be 3333 50 times। yes or no? Am I clear to all of you? Am I clear to all of you? Am I able to clear you everything? Please type done in the comment box. Please type done in the chat box if you are everything is clear। सर एक और बार समझा दीजिए सर। बेटा मैंने ये बोला कि आप 1 1 1 1 100 टाइम्स लिख नहीं पाएंगे, 2 2 2 50 टाइम्स लिख नहीं पाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर नहीं पाएंगे, रूट कर नहीं पाएंगे, है ना, बाय मैन्युअली और कैलकुलेटर नहीं कर पाएंगे ना।
तो फिर क्या Yes, करें, sir. आप इसका पैटर्न बनाएं। पैटर्न कैसे, 100 टाइम से या आधे टाइम से, मतलब हाफ टाइम से। तो 1 1 को आप सिर्फ 2 बार लिखें और 2 2 को आप सिर्फ 1 बार लिखें, ऐसे लिख ले, पैटर्न बना ले सेम क्वेश्चन को। तो 11 - 2 इज √9, √9 विल बी 3। मतलब जितनी बार हम 2 ले रहे हैं उतनी बार आंसर 3 आ रहा है 1 1 और 2 2 के पेयर में। तो 1 1 1 1 2 2 का अगर 2 बार लेते हैं तो ये किसका 1089 आएगा अंडर रूट में, और ये 33 का स्क्वायर होगा। तो बस सेम रिदम चलेगा। अगर मैं 1 1 1 1 6 टाइम्स ले लूं और 2 2 2 3 टाइम्स ले लूं, तो अब देखो ये आपने औकात से बाहर ले लिया, आपको पता ही नहीं है, सब्ट्रैक्ट करने में टाइम लग जाएगा। तो मुझे पता है 3 3 3 का स्क्वायर होगा, बस आपको क्या करना है उससे। नहीं बात सही है? यस सर। हाँ, ऐसे समझ जाया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी रिदम पे सेम बना दे, लेकिन क्वेश्चन को मोल्ड कितने अच्छे तरीके से करते हैं ये देखो। क्वेश्चन को मोल्ड करने का तरीका बहुत गजब है इनका, कि अंडर रूट के अंदर है सब कुछ बेटा, ऊपर स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा है लेकिन स्क्वायर रूट है। ओके 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स लिखा हुआ है। तो 10 टाइम्स इज दिस एंड 20 टाइम्स विल बी दिस। तो 20 विल बी दिस एंड 10 विल बी दिस। 23 is 60, 4 times that 40, तो 60 40 100 100 रूट विल बी 10। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे होते हैं, आग लग जाती, आग आग लगा दी जाती है क्वेश्चन में। समझे? तो होप यू आर क्लियर। सर ये फिक्स है, अगर ये x होगा तो y x/2 मतलब उसका आधा ही होगा। यस ऑब्वियसली, अभी आपने थोड़ा देखा ना, देखो मैंने क्या बोला, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन अगर होगा तो फिक्सेशन पर जरूर काम करेगा, है ना, सेम पैटर्न पे होता है। अगर नहीं होता ना तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर इतना इजीली नहीं आएगा। बात समझो, डोंट वरी अबाउट दिस, डोंट वरी अबाउट दिस। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। मैं नहीं चाहता इस टाइप के क्वेश्चन अपन डिस्कस करें, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हम अपने कोर्स में पूरे कराते हैं हम लोग, है। now so these types of questions will be skip। अब देखिए इस टाइप की सीरीज आती है, आपको पता होंगे, आपने पढ़ी है कभी इस टाइप की सीरीज बेटा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये सीरीज जो दिख रही है ना आपको बोर्ड पर, ये सबसे इजी है, सबसे इजी सीरीज है। कि जब भी कोई नंबर रूट के अंदर अगेन एंड अगेन टाइम्स रिपीट होता है, सो जो नंबर अंदर रिपीट हुआ रहा है ना, उसके ऐसे 2 फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 हो। तो 2 × 3, 2 3 1 होता है ना, 2 3 6 होता है और डिफरेंस 1 है। बस अगर ये सीरीज प्लस में है तो आंसर बड़ा वाला, और माइनस में तो आंसर छोटा वाला। अब कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे कैसे कर दिया, मैं कहूंगा अगर ऐसे नहीं करते हो तो पता है क्या करना पड़ेगा, लेट द आंसर इज एक्स, लेट द आंसर इज एक्स। तो √6 के बाद ये पूरी रिपीट हो रही है, तो 6 + x = x। व्हेन यू स्क्वायर रूट, तो 6 + x + x² and x² - x - 6 will be 0, and by this quadratic equation you will have x² - 3x - 2x - 6, yes or no? Oh sorry, plus 2x. Okay, so x is common, x - 3 will be here, and plus 2 is common, x - 3 will be here. X + 2 and x - 3 will be the roots of this quadratic equation, and when you equalize to the 0, x is equal to -2 or +3, minus value will be cancelled out and +3 will be gained। तो इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन करके जाएंगे क्या, बताइए? नहीं ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखो इसके सीरीज के पैटर्न बहुत होते हैं। एक्चुअली क्या है, आपने अभी एक ही पार्ट देखा है, क्या पता कल को ऐसा आ जाए 20 - 20 -20 -20। तो ये टॉपिक पढ़ाऊं क्या मैं आपको? ये टॉपिक जो है वो पूरा स्क्वायर रूट सीरीज का टॉपिक है। 5 4 20 होता है, डिफरेंस 1 है, तो माइनस का मतलब वैल्यू 4 होगी। अगर नेगेटिव सीरीज है तो स्मॉल वाला आंसर, पॉजिटिव सीरीज है तो बड़ा वाला आंसर। क्लियर है बात? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बताओ। अब जैसे ये क्वेश्चन अगेन एंड अगेन टाइम्स पूछा जाता है, √2 + √2 + √2 + √2। अब √2 से एक बात आया था, देखो मैथ्स में है ना, आप गाने सुना करो। मैथ्स में, मैथमेटिक्स में बहुत सारे गाने प्ले होते हैं, बस आप लोग सुनते नहीं है। जैसे जैसे आपने सुना होगा, ये गाना बहुत फेमस था, ये गाना सुनिए, ये गाना बहुत फेमस था। ये काली काली आंखें टूरुटू टूरुटू, ये होता था। आप लोग पता नहीं टूरुटू पता नहीं क्या सुनते थे। ये काली काली आंखें टूरुटू टूरुटू, ऐसे सुना जाता था। दूसरा मैथ में और भी गाने हैं। ये बताइए ये कौन सा गाना है भाई, कोई बता पाएगा ये कौन सा गाना है?
ये गाना है तेरा होने लगा हूं, सुना है ना, तेरा होने लगा। बहुत बेसुरा सिंगर, मेरी आवाज मत सुनो, कॉपी करके मत डाल देना यूट्यूब तक, बहुत पैसे आ जाएंगे तुम्हारे पास, मजा ही आ जाएगा तुमको, ठीक है, बिल्कुल मत करना ऐसा। एक ऐसा भी होता है, ये बताओ ये कौन सा गाना है, बताओ बताओ बताओ, गाने सुनो। मैथमेटिक्स में आप लोग मैथमेटिक्स में थोड़े से कमजोर हैं अभी, थोड़ा स्ट्रांग, बी स्ट्रांग। मैथमेटिक्स जब पढ़ते हैं तो एवरीथिंग इज मैथ। आई कैन कनेक्ट ऑल द थिंग्स ऑफ योर लाइफ डायरेक्टली टू द मैथ्स। 2 1 2 ये क्या है, तू मेरे अगल बगल है, तू मेरे अगल बगल है ना। देखो ये कह रहा है तू मेरे अगल बगल है, कह रहा नहीं कह रहा भाई समझो। तो मैथमेटिक्स में थोड़ा जीना पड़ता है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, √2 + √2 + √2 अप टू इनफिनिट, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 2। सो दिस आंसर विल बी 2, यस और नो? क्यों? क्योंकि 1 × 2 पेयर टूट जाएगा डिफरेंस 1 में। अब कुछ लोग ये कह रहे होंगे सर अगर कोई नंबर ऐसा आ जाए जो डिफरेंस में ना टूटे तो क्या होगा हमारा, फिर तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? जैसे ये है, अब हम क्या करेंगे बताइए? तो मैं कहूंगा अब आप कुछ नहीं करेंगे, अब आप पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक। जैसे ये क्वेश्चन है, इसके लिए आपको पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, और इसकी जो ऑप्शंस है ना, ये ऑप्शंस ऐसे नहीं होते हैं, ऑप्शंस इसके अलग होते हैं, मतलब परफेक्ट वैल्यूज में होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको बता सकता हूँ, ये √8 तो कभी भी ऐसा √8 अगर लिमिटेड इनफिनिट टाइम्स है, तो आंसर 8 ही होगा। जब भी कोई नंबर रूट के अंदर अगेन एंड अगेन टाइम रिपीट होता है विद अप टू इनफिनिट, द आंसर विल बी दैट व्हिच इज इन द इनसाइड द रूट। अगर ये नंबर इनफिनिट टाइम ना होकर सिर्फ 3 टाइम्स होता, जैसे ये 3 टाइम्स होता मान लो, तो मैं कहता फिर आंसर पता है क्या होगा? 6। जो अंदर नंबर अंदर लिखा है उसे बाहर लिखो। कितने नंबर ऑफ रूट्स हैं? 1 2 और 3, 3 नंबर ऑफ रूट है ना, तो 2⁻³ क्या होता है? 7। 2⁻³ क्या होता है? 8, सॉरी, और 8 यहां लिखो, -1 7 यहां लिखो। और देखो आपको ऑप्शन में भी कंफ्यूजन दिया था, कुछ बच्चे क्या है वो इनफिनिट नहीं देख पाएंगे, डॉट डॉट को इनफिनिट नहीं समझ पाएंगे, तो वो उसे 8⁷ ना कह रहे हैं, ऐसे आप समझ रहे हैं? जैसे मैंने कहा √7 5 टाइम्स है, नॉट फॉर इनफिनिट टाइम्स, इट इज 5 टाइम्स। तो आई विल से 7, यहां बाहर ले लो, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स अप्लाई कर दो, 2⁵ इज 32 एंड 32 विल बी हियर एंड 31 विल बी हियर। 1 माइनस करके लगाते हैं, क्यों? क्योंकि √x का वैल्यू क्या होता है? x की पावर 1/2। अब x की पावर 1/2 के ऊपर अगर आप पावर चलाएंगे तो वो सम होती जाएगी और इस फॉर्म में आ जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैंने आपको 3 पैटर्न यहीं के यहीं सिखा दिए, जबकि टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं अपन अभी। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, देखो आ गया, इनफिनिट टाइम्स नहीं है, लिमिटेड टाइम्स है, तो मुझे पता है 5 इज 5 टाइम्स, √5 टाइम्स है, इट मींस 2⁵ 32 ऊपर 31। या सुनो, इससे बढ़िया मैं आपको चैप्टर ही पढ़ा देता। देखिए एक्चुअली अब मुझे बताइए कि √7 अप टू इनफिनिट है, और ये 343 y-1 लिखा है, तो y इज व्हाट? तो मैं आपसे कहूंगा देखो बात ऐसी है कि इसका आंसर जो आएगा वो तो 7 ही आएगा, बोलो हाँ। बट दिस इज इक्वल टू द 7⁻3, यस और नो? एंड दिस इज इक्वल टू द 7⁻3 और y-1 लगा हुआ है, तो मैं कहूंगा 7⁻3 और y-1 अगर अप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई दिस, तो 3y-1 -3, कुछ ऐसे आएगा, ये दिखेगा, या सुनो। इज इक्वल टू 1, ऑब्वियसली, क्योंकि 7⁻1 होना चाहिए, तो y विल बी 3y विल बी 4/3, या सुनो। अरे बच्चे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो एक्चुअली ये 343 की जगह क्या होना चाहिए था? 7⁻1 होना चाहिए था। तो मैं इसको जब इक्वल करूंगा तो बेस सेम होने की वजह से पावर इनकी इक्वल हो जाएंगी, तो बेस सेम होने की वजह से पावर इक्वल होनी चाहिए थी, तो 1 को इक्वल रख दूंगा किसके? 3y-3 के, और फिर प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, सॉल्व कर देंगे। मैथमेटिक्स, थोड़ा सा मैथमेटिक्स में जीना पड़ेगा भाई, जीना पड़ेगा, कैसे नहीं जियो।
वो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं अगेन एंड अगेन टाइम्स, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी सभी को, है ना। कोई कंफ्यूजन किसी भी टाइप का वो तो बोल दें। ये मैंने स्क्रीनशॉट आपके लिए रख रखा है यहाँ पर, कि कभी भी आपको अगर जरूरत पड़ती है इसकी, कि कभी आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप स्क्रीनशॉट शो कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ। वैसे तो मैं स्क्वायर रूट सीरीज आपको पढ़ा था। हाँ जी सर स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए। बेटा, कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट सीरीज, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट सीरीज। और देखिए मैं एक्चुअली क्या चाह रहा हूँ आपसे, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको मैं पूरा स्क्वायर रूट सीरीज का जो है वो चैप्टर पढ़ाई दूं, क्योंकि स्क्वायर रूट पढ़ा दिया है तो स्क्वायर रूट सीरीज भी पढ़ाना बनता है ना। अगर आप सीखना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट सीरीज सीख लीजिए, कल के दिन में वो खत्म भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा पूरा, है ना। हेलो सर। हाँ जी सर लिंक प्रोवाइड कर दीजिए सर यूट्यूब चैनल का। सर एक्चुअली मैं सर्च कर रहा था बट आ नहीं रहा वो। बेटा, सर्च फुल नेम से कीजिए ना, आशीष हाँ जी अग्रवाल सर, पूरा नाम डाल के। सर कर दिया सर बट आ नहीं रहा सर। आप लिंक प्रोवाइड कर दीजिए प्लीज। तो ओके, देखिए ये ट्रिक टू सॉल्व स्क्वायर रूट सीरीज क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके कुछ ऐसे होंगे, ऐसे पूरी एक पैटर्न में रहेंगे ये सारे सीरीज, कुछ इस तरीके से रहेंगे। तो इनकी अपन बात करेंगे कल, क्योंकि आपको ऐसे भी मिसलेनियस सीरीज भी दिखाई देंगी कि अगर कोई नंबर ब्रेक नहीं होता है तो क्या करें। अगर कोई नंबर ब्रेक नहीं होता है तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा। और फिर उसके बाद ऑल्टरनेट पैटर्न पे आ जाए, जैसे प्लस माइनस माइनस प्लस वगैरह है, जैसे माइनस प्लस आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। और भी बातें होंगी खूबसूरत सी, ठीक है। और उस पर हम बातें करेंगे, फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऑप्शन देखिए ऐसे आते हैं, जो आपको लास्ट में दिखा रहा था ना ऑप्शन, वैसे नहीं आते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे ऑप्शन ऐसे होते हैं ना। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत वंडरफुल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतना अल्टीमेट है, बहुत सारे लोग बना ही नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन, लेकिन कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे मिसलेनियस पैटर्न में, तो आपको ये सॉल्व करना दिखाएंगे हम कल। और आज की क्लास में आपसे यहीं विदा लेता हूँ। शेयर यूट्यूब चैनल रिंग, ओके बेटा। यूट्यूब चैनल की लिंक शेयर कर दूंगा मैं, लेकिन आप ट्राई कीजिए प्लीज, आप ट्राई कीजिए विद द नेम, पहले ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो मैं शेयर कर दूंगा। कोई टास्क नहीं है, ओके। हाँ जी, इन्होंने कर दिया है आपको, ये मिस शालू ने आपको यूट्यूब लिंक शेयर कर दिया ऑलरेडी, ओके। तो ट्रिपल एकेडमी के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, ट्रिपल एकेडमी बाय आशीष अग्रवाल, इससे भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, है ना। एक्चुअली अभी वो न्यूमेरिक सिस्टम के नाम से होने वाला है, तो फिलहाल ट्रिपल ई एकेडमी बाय आशीष अग्रवाल। तो एंजॉय द क्लास, एंड कल भी आपकी क्लास होगी, और कल विद द सेम टाइम आप ज्वाइन हो जाइएगा। और थोड़ा सा कल लेंदी रखेंगे और 5 PM हम एंड करेंगे, और कल कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर पढ़ पाए और कुछ नया चैप्टर भी आपसे डिस्कस कर पाए, ओके। तो प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करवा दीजिए प्लीज। बेटा, प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत बड़े टॉपिक हैं, मतलब करीब 3-4 दिन लगेंगे उनमें, 4-5 दिन, 5 दिन कम से कम, 5 to 6 days करीब। प्रोबेबिलिटी में हमें लगता है 3 to 4 days, और 3 days कम से कम, एटलीस्ट 3 days इन प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 3 days इन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, which will be not possible in the demonstration, ओके। आप अगर स्टार्टिंग में मुझे टाइम एंड वर्क के बाद कह देते कल ही, तो कल से हम स्टार्ट करते प्रोबेबिलिटी आज, और कल में खत्म कर, चलिए कोई बात नहीं है। सो गुड बाय टिल देन, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। सर Thank you. आज की रिकॉर्डिंग सर यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगी? यस बिल्कुल। ओके सर।